Hey everyone, this is Akanksha Pandey and I welcome you guys to मोबाइल पाठशाला। आप सभी बच्चों का एक बार फिर से मोबाइल पाठशाला पर बहुत बहुत स्वागत है। स्टार्ट करेंगे आज के सेशन को। आप सभी बच्चे फटाफट से आ जाइए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड कमेंट करके बता दीजिए ऑडियो वीडियो सब परफेक्ट है। फिर हम सेशन को स्टार्ट करें। एंड गाइज, आज के सेशन में डिस्कस कर रहे हैं हम CHSL Tier 2 के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। बहुत ही अमेजिंग ये सेशन होने वाला है आप सभी के लिए। आप सारे बच्चे आ जाओ फटाफट से, फिर हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक बार आप सभी बच्चे वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, शेयर कर देंगे एंड लाइक कर देंगे। ठीक है, सो गाइज चलिए, तो अब तक तो आपने कर ही दिया है, कर दिया होगा आपने। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पर आपके। He turned and walked away, his head nearly a foot up the others. इस क्वेश्चन में गाइस क्या होगा? ग्रामेटिकल एरर बताइए। चलिए तो सॉल्व करते हैं इसको। He turned, ये V2 है and ये कंजंक्शन है आपका, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो ये अपने साथ सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्या करता है? ज्वाइन करता है। तो यहाँ ये V2 है तो ये भी V2 होगा। ओके, सो he turned and walked away, his head nearly a foot up the others. तो मतलब वो बिल्कुल करीब था, लोगों के बहुत ही करीब था। तो इस करीब को यानी इस क्लोजनेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम फुट अप नहीं बोलेंगे, हम फुट एबव बोलेंगे। ठीक है, सो हिज हेड नियरली अ फुट एबव द अदर्स हो जाएगा। अप नहीं होगा यहाँ पर। ओके, करीब होने के लिए हम फुट एबव का यूज करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आ जाइए। सो जो एरर होगा आपका वो सी पार्ट में हो जाएगा। सेकेंड देखेंगे। He parked the car front of the house and headed down the street. चलिए, सो गाइज यहाँ देखेंगे। He parked the car, उसने कार को पार्क किया। V2 यानी कि सारे के सारे एक्शन ये जो हो रहे हैं ये पास्ट में है। ओके, सो ही पार्क द कार फ्रंट ऑफ द हाउस। गाइस, फ्रंट ऑफ द हाउस नहीं होता है, इन फ्रंट ऑफ द हाउस होता है। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ द हाउस। ही पार्क द कार इन फ्रंट ऑफ द हाउस एंड हेडेड डाउन द स्ट्रीट। स्ट्रेट होना चाहिए, हेडेड डाउन द स्ट्रीट। ओके, तो आंसर यहां हो जाएगा आपका सेकेंड ऑप्शन। सामने होने के लिए इन फ्रंट ऑफ का यूज करते हैं। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ द होता है। नेक्स्ट आ जाइए, थर्ड देखेंगे। एट द मीटिंग द स्कूल काउंसलर विल डैश मी ऑन सम ऑफ माई करियर ऑप्शंस। सो डैश मी, यहाँ डैश में क्या फिल करेंगे आप सभी बताइए। एट द मीटिंग द स्कूल काउंसलर, मीटिंग के समय स्कूल काउंसलर ने विल डैश से, उन्होंने बताया। स्पीक, लिसन, लिसन के साथ टू होगा, स्पीक में नहीं होगा, बात किया नहीं, उन्होंने सलाह दी, तो एडवाइज हो जाएगा। आप सभी को पता होना चाहिए कि एडवाइस ये अनकाउंटेबल नाउन है और एडवाइज ये वर्ब है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन पर। ठीक है, थर्ड, बॉयज एंड गर्ल्स डैश एंजॉय प्लेइंग विद द बिल्डिंग ब्लॉक्स। सो यहां क्या फिल करेंगे गाइज? डिसलाइक, इवन, लाइक या अलाइक। चलिए आइए देखेंगे। बॉयज एंड गर्ल्स डिसलाइक एंजॉय, नेगेटिव हमें जाना नहीं है। इवन एंजॉय नहीं। एलाइक यानी कि एक जैसे होते हैं बॉयज एंड गर्ल्स, इन्हें बिल्डिंग ब्लॉक से खेलना बहुत पसंद होता है। फिसर का बताएंगे गाइज आप सभी। सिनोनिम्स क्या होगा आप सभी को? अब यहाँ पर सिनोनिम एंड एंटोनिम्स के क्वेश्चंस करने हैं, तो आ जाइए फटाफट से। चलिए, फिसर का सिनोनिम क्या होगा बताएंगे। चलिए, तो फिसर मीन्स में हिंदी में यहाँ लिख देती हूँ। फिसर मीन्स होता है दरार, है ना, दरार। सो एग्लूटिनेट
क्लेवेज, ब्लेंड या एंटवाइन क्या हो जाएगा? चलिए, सो गाइस फिसर मीन्स होता है दरार, ब्लेंड मीन्स क्या होता है? मिलाना, है ना, मिक्स करना, डिसॉल्व करना, ठीक है। एंटवाइन मीन्स क्या होता है? ट्विस्ट करना, क्या करना? ट्विस्ट करना, ठीक है। क्लीवेज यहाँ आंसर हो जाएगा। क्लेवेज क्या होता है? दरार होता है, गैप होता है, ठीक है। तो आंसर यहाँ हो जाएगा एग्ल्यूसिनेट या एग्ल्यूटिनेट। एग्ल्यूसिनेट इसे हम कहेंगे, मतलब करेक्ट इसका प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा ये। एंड इसकी मीनिंग होती है ब्लेंड करना यानी मिक्स करना, है ना। तो ब्लेंड करना, डिसॉल्व करना, एग्ल्यूसिनेट, इन सब की मीनिंग होती है मिला देना। तो क्लेवेज यहाँ आंसर हो जाएगा, इट मीन्स गैप। मॉर्बिड, सो मॉर्बिड का क्या होगा सिनोनिम? बताइए, मॉर्बिड का सिनोनिम क्या होगा? चलिए, सो मॉर्बिड मीन्स होता है बहुत बुरा, बहुत बुरा। तो इसकी अगर हम सिनोनिम देखें तो इसकी सिनोनिम क्या है? घासली। घासली एंड मॉर्बिड दोनों सिनोनिम्स हैं, है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। बॉयंट मीन्स क्या होता है? लाइट इन स्पिरिट, लाइट इन स्पिरिट, यानी कि बहुत ज्यादा क्या होना? स्मार्ट होना, है ना, चार्मिंग होना, है ना। फ्लैम्बॉयंट इसको कह सकते हैं। एंड फैसिनेटिंग होना, है ना, फैसिनेटिंग होना, ठीक है। एनिमेटेड मीन्स क्या होता है? एनिमेटेड मीन्स होता है एनर्जेटिक होना, जीवंत होना, जिसे आप हिंदी में कहते हैं। तो एनर्जेटिक मैं यहाँ पर इसकी मीनिंग लिख दे रही हूँ, मतलब सिनोनिम एनर्जेटिक होना। जॉन्टी मीन्स क्या होता है? लाइवली, यानी कि बिल्कुल जो है केयर फ्री रहना, ब्रीजी रहना, बिल्कुल, है ना। लाइवली, ब्रीजी, है ना, केयर फ्री, केयर फ्री से कह सकते हो। सो गाइज यहाँ आंसर हो जाएगा मॉर्बिड का घासली। इसे आप मेलनकली भी कह सकते हैं, मेलनकली, दुखी, है ना। ब्लीक कह सकते हैं, पेपर लीक हो गया इसलिए ब्लीक है ना। डेस्पोंडेंट, डेस्पोंडेंट की मीनिंग भी क्या होती है? दुखी होता है, ठीक है। तो मेलनकली, ब्लीक, डेस्पोंडेंट, मॉर्बिड ये सब सिनोनिम्स हो जाएंगे। आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे एबेयंस का क्या होगा ऑपोजिट। एबेयंस का ऑपोजिट यानी कि एंटोनिम क्या होगा? डॉर्मेंसी, लेटेंसी, क्विसेंस या कंटिन्यूएशन? चलिए, सो एबेयंस मीन्स क्या होता है? इनएक्टिव होना, इनएक्टिव होना, है ना। तो यहां इसकी क्या हो जाएगी? एंटोनिम क्या हो जाएगी गाइज? चलिए, तो देखो डॉर्मेंसी मीन्स क्या होता है? डॉर्मेंसी मीन्स होता है लेथार्जिक, क्या होता है? लेथार्जिक होता है, सुस्त होता है, ठीक है। लेटेंसी मीन्स भी क्या होता है? इनएक्टिव होता है। डिसकंटिन्यूएशन कह सकते हो आप, डिसकंटिन्यूएशन, ठीक है। तो ये भी सिनोनिम है, ये भी सिनोनिम है एबेयंस का। क्विसेंस भी सिनोनिम है, इसकी सिनोनिम क्या है? क्विसेंस भी है। तो क्विसेंस, डिसकंटिन्यूएशन, लेथार्जिक, डॉर्मेंसी, लेटेंसी, एबेयंस ये सब के सब सिनोनिम्स हैं, है ना। ये सब के सब सिनोनिम्स हैं। तो आंसर यहाँ कंटिन्यूएशन हो जाएगा आपका। कंटिन्यूएशन यानी कि लगातार, है ना। तो आंसर यहाँ डी ऑप्शन हो जाएगा, एबेयंस का ऑपोजिट। नेक्स्ट आ जाओ, कैलो। कैलो का गाइस क्या हो जाएगा एंटोनिम? कैलो, कैलो का एंटोनिम क्या हो जाएगा बताएंगे फटाफट से। इनएक्सपीरियंस्ड, सोफिस्टिकेटेड, जेज्यून या जोवेनाइल?
बताओ, आंसर बता दो फटाफट से। कैलो को क्या बोलते हैं हिंदी में? कैलो को हिंदी में बोलते हैं अनुभवहीन। क्या बोलते हैं? अनुभवहीन बोलते हैं, ठीक है। और इनएक्सपीरियंस्ड यानी कि बिना अनुभव के, तो ये तो इसका सिनोनिम हो जाएगा। नोविस कहते हो क्या? नोविस कहते हो, ठीक है। सोफिस्टिकेटेड मींस क्या होता है? नॉलेजेबल पर्सन, कॉम्प्रिहेंसिबल पर्सन। तो आंसर यहाँ ऑपोजिट तो आपका सी हो जाएगा। इसकी मीनिंग क्या होती है? नॉलेजेबल, नॉलेजेबल। जेज्यून एंड जुवेनाइल, इन सब की मीनिंग क्या होती है? इनएक्सपीरियंस्ड होना, है ना। तो जेज्यून एंड जुवेनाइल ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। कैलो, नोविस, इनएक्सपीरियंस्ड, जेज्यून एंड जुवेनाइल सब इसके सिनोनिम्स है। यहाँ इसका एंटोनिम हो जाएगा सोफिस्टिकेटेड यानी कि नॉलेजेबल। नेक्स्ट आ जाओ। चलिए 9th देखेंगे, इडियम एंड फ्रेजेस का क्वेश्चन है। गेट ऑन द नर्व्स, इसकी क्या मीनिंग होगी? गेट ऑन द नर्व्स इसकी मीनिंग क्या होगी? टू बी एन इरिटेंट, टू लूज कॉन्फिडेंस, टू बिकम वेरी सेंसिटिव, क्राई इजिली, टू बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग इमोशनली। 9th का आंसर क्या होगा बताएं। किसी को बहुत ज्यादा तंग कर देना, परेशान कर देना, टू बी एन इरिटेंट, तो आंसर हो जाएगा यहाँ आपका फर्स्ट ऑप्शन। टू गेट ऑन द नर्व्स यानी कि टू बी एन इरिटेंट यानी बहुत ज्यादा परेशान कर देना किसी को, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। कीप अंडर वंस हैट, कीप अंडर वंस हैट इसकी क्या होगी मीनिंग? ये भी इडियम है। कीप ऑल योर वेल्थ इन योर होम, सारे पैसे घर पे रखना। टू कीप समथिंग इज अ सीक्रेट, किसी चीज को सीक्रेट रखना। स्टील एंड हाइड समथिंग, छुपा देना किसी को। टेक केयर ऑफ समबडी एल्सेस वैल्यूएबल्स गिवन टू यू फॉर सेफ कीपिंग, तो इसका क्या होगा आंसर? कीप अंडर वंस हैट। चलिए 10th का आंसर बताइए फटाफट से। कीप अंडर वंस हैट की मीनिंग होती है टू कीप समथिंग अ सीक्रेट, किसी चीज को एक सीक्रेट रखना, किसी को बताना नहीं, ठीक है। चलिए भाई 11th में देखेंगे इंप्रूवमेंट क्या होगा, और इसी के साथ वीडियो को आप सभी शेयर भी करेंगे। शी हैड टू 4 प्रीवियस सोलो सोज। चलिए 11th का क्या होगा? चलिए शी हैड टू 4 प्रीवियस सोलो सोज। गाइज यहाँ पर हैड टू नहीं होगा, है ना। यहाँ हैड टू नहीं होगा, यहाँ हैज भी नहीं होगा और हैज बीन भी नहीं होगा। इंप्रूवमेंट तो हमें करना है, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। शी हैज हैड 4 प्रीवियस सोलो, है ना। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा शी हैज डन 4 प्रीवियस सोलो सोच, तो यहाँ आपका सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा, हैड टू नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। दैट मस्ट बी रियली डिफिकल्ट फॉर यू, दैट मस्ट बी रियली डिफिकल्ट फॉर यू, बताएंगे क्या होगा 12 का। चलिए तो मैंने यहाँ देखा कि मैम ये मस्ट यूज किया गया, और मस्ट ये क्या है मैम? मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब है तो मॉडल वर्ब्स के साथ क्या होता है? मॉडल वर्ब्स के साथ मैम V1 यूज करते हैं। बट अगर मुझे थर्ड फॉर्म यूज करना है तो मैं क्या करूंगी? मैं हैव प्लस V3 यूज कर सकती हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये नहीं होगा, इंप्रूवमेंट तो हमें करना है, फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो मस्ट के साथ यानी मॉडल वर्ब है, इसके साथ V1 यूज किया जाता है, तो V1 यहाँ पर है नहीं, ये VING है, तो इसके साथ मुझे थर्ड फॉर्म अगर यूज करना है तो हैव प्लस V3 हो जाएगा। एक ही ऑप्शन करेक्ट है, वो है हमारा सेकेंड ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। डेलिब्रेटली डिस्ट्रॉय समथिंग फॉर मिलिट्री एडवांटेज। सो गाइज आपको बताना है यहाँ पर एडवांटेज को इम्प्रूव करना है, सॉरी इम्प्रूव नहीं करना, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। तो गाइज यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? जानबूझ करके किसी चीज को डिस्ट्रॉय कर देना मिलिट्री एडवांटेज के लिए। सो दैट इज व्हाट? डिवोशन, फिडेलिटी, सबोटेज या फिर ऑर्डर, बताइए आंसर क्या होगा? चलिए सो गाइज यहाँ आंसर हो जाएगा, डिवोशन भी नहीं होगा, सैबोटेज कहते हैं अगर किसी चीज को जानबूझ करके उसे डिस्ट्रॉय करना, दैट इज सैबोटेज।
है ना, फिडेलिटी यहाँ नहीं होगा एंड अर्डर भी नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट, द एरिया नियर और सराउंडिंग अ पर्टिकुलर प्लेस। तो आसपास का जो एरिया होता है उसे क्या कहते हैं, हॉरिजॉन, डिस्टेंट, विसिनिटी या फिर रिमूव्ड। आसपास के एरिया जो भी हमारे सराउंडिंग्स है ना, उन्हें हम विसिनिटी कहते हैं। तो आसपास पड़ोस जो भी होता है वो हमारा विसिनिटी होता है ना। इसकी मीनिंग क्या होती है, आसपास, आस पास। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। चलिए, सो 15th में गाइस इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड हमें बताना है, सॉरी करेक्ट स्पेल्ड वर्ड बताना है हमें। क्या है हमारा इस क्वेश्चन का, बताइए आप लोग। इलिसिटली का क्या हो जाएगा करेक्ट वर्ड? चलिए, सो इलिसिटली का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो फर्स्ट ऑप्शन भी नहीं है गाइस, सी ऑप्शन भी नहीं है ना, और डी ऑप्शन भी नहीं है। इलिसिटली का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, इलिसिटली। इसकी मीनिंग क्या होती है, अवैध रूप से। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। ब्रूटैलिटी का क्या होगा करेक्ट वर्ड? ब्रूटैलिटी का फटाफट से बताइए और वीडियो को शेयर भी करते रहिए। सो गाइस, ब्रूटैलिटी की करेक्ट स्पेलिंग यहाँ पर आपका सेकेंड ऑप्शन में है, ब्रूटैलिटी, है ना, यानी क्रूरता। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। 17th में गाइस आपको बताना है करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, सीक्वेंस क्या होगा। चलिए, देन देयर केम फेंट रेज ऑफ primrose light that changed presently to golden bars through which the dawn glided out across that desert. चलिए बताइए क्या होगा 17th का। चलिए, सो देन देयर केम फेंट रेज ऑफ प्रिमोर्स, एक तरह का ये आपका फ्लावर है, ठीक है, प्रिमरोज लाइट, रेज ऑफ primrose light that changed the presently to golden bars through which the dawn glided out across that desert. तो आंसर यहाँ गाइज आपका XYZ है, ठीक है, XYZ है। सेकेंड ऑप्शन गाइज यहाँ करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 18th, it seemed to them far easier to conceive, it seemed to them far easier to conceive। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। चलिए, so it seemed to them far easier to conceive that the water had gone down then that solid land had risen upward into its present position। गाइस पूरा सीक्वेंस में है, XYZ आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। चलिए 19th में बताएंगे गाइस पैसिव वॉइस क्या होगा इस क्वेश्चन का। गोपाल ran the marathon in record time, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा बताइए फटाफट से। चलिए देखेंगे, ये क्वेश्चन हमारा पास्ट इंडेफिनिट में है, तो इसकी पैसिव वॉइस में वॉज इन वर का यूज करेंगे। तो यहाँ इज है, ये भी नहीं होगा, और यहाँ कोई वर्ब नहीं है तो ये भी नहीं होगा, मतलब बी और सी दोनों नहीं होंगे, और फिर यहाँ हमने इज और यूज कर रखे हैं तो ये भी आंसर नहीं होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा द मैराथन वॉज रन बाय गोपाल इन रिकॉर्ड टाइम। फादर सेज कश्मीर इज द हेवन ऑन अर्थ। चलिए फटाफट से बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। इसमें इनडायरेक्ट स्पीच बतानी है इसकी। चलिए, सो गाइस यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, फादर इज सेइंग तो नहीं होगा एंड फादर सैड भी नहीं होगा, तो ये ए और बी नहीं होगा। यहाँ से इज एक ऑप्शन से आपको हटाना है, तो क्योंकि यहाँ पर वॉच है तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो ये चीज है ना ये फैक्चुअल सेंटेंस है और फैक्चुअल सेंटेंसेस को एज इट इज यूज करते हैं हम, तो यहाँ पर इज नहीं होगा, ठीक है, ये बाय मिस्टेक हो चुका है। सो फादर सेज दैट कश्मीर इज द हेवन ऑन अर्थ। अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब आपका प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो रिपोर्टिंग स्पीच में हम कोई भी चेंज नहीं करते हैं। सेकेंडली
रिपोर्टेड स्पीच अगर आपका वर्ब अगर आपका पास्ट में है, फ्यूचर में है, प्रेजेंट में है, जैसे भी है, अगर ये जो स्पीच है आपकी ना ये फैक्चुअल सेंटेंस है तो यहाँ भी कोई चेंज हम इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं करते हैं। मतलब उस रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी चेंज नहीं होता है अगर ये एक फैक्ट है। चलिए नेक्स्ट, तो स्टार्ट करते हैं इसे सॉल्व करना हम। और एक बार फटाफट से आप सभी पहले इस पूरे क्लोज टेस्ट को पढ़ लीजिए और फिर हम सॉल्व करेंगे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं आपके साथ ही इसको रीड करूंगी। इट्स अ मैजिकल साइट जस्ट एज द लाइट बिगिंस टू वेनिस, thousands of tiny penguins waddle dash the surf on an island in southeastern Australia. Then dash the beach and along well-worn paths toward dash bureaus. The penguin parade dash has been major attraction since the 1920s, when tourists dash by torchlight to view the nightly dash the world's smallest penguin breed with adults dash 13 inches tall for much of that time. The penguins lived as the residents of a housing development in tight proximity to cars and pets. The penguins numbers fell as, but in 1985 the state government decided to buy piece of property on the peninsula and return the land to the penguins. Today there are about 31,000 penguins that dash on the peninsula, up from 12,000 in the 1980s. सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं गाइस। चले 21 में क्या करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा, फटाफट से बता दीजिए आप सभी, और वीडियो को मैक्सिमम गाइस आप सभी शेयर करते रहे, ठीक है। चलिए स्टार्ट हो जाइए। चलिए, इट्स अ मैजिकल साइट जस्ट एज द लाइट बिगिंस टू वेनिस, यानी कि जैसे जैसे शाम होती गई, थाउजेंड्स ऑफ टाइनी पेंगुइन्स वेडल घूम घूम करके डैश द सर्फ ऑन आइलैंड इन साउथ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। तो आइलैंड पर आकर के वो क्या होती है, खड़ी हो जाती है ना, फार ऑफ नहीं होगा, पासिंग ऑफ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बच्चों, पासिंग ऑफ हो जाएगा, मतलब वो गुजर रही होती है साउदर्न ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया से। देन डैश द बीच एंड अलोंग वेल worn paths toward। 20 सेकेंड में गाइस क्या होगा, चलिए अच्छा, फर्स्ट ऑप्शन में हमने क्या किया था, पासिंग ऑफ किया था। देन पासिंग ऑफ penguins waddle passing off the surf on island in southeastern Australia. Then move out, then moves on, then moved to, है ना, move to, क्योंकि पास्ट की सारी चीजें हैं तो नहीं पास्ट में यहाँ नहीं होगा, मूव्ड टू नहीं होगा, मूव अप हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा द मूव अप, क्योंकि पास्ट नहीं करोगे, क्योंकि एक किसी इवेंट को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, एक फैक्ट बता रहे हैं कि ऐसा होता है। सो देन मूव अप the beach and along well-worn paths toward dash bureaus, यानी जहां पर वो रहते हैं उसे ब्यूरो कहते हैं हम। so there these those या this, तो penguins है राइट, तो यहाँ there हो जाएगा, penguins है ना, penguins है तो there हो जाएगा, their bureaus यानी उनका जो घर है जहां वो रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। The penguin parade has been major attraction since the 1920s। ये जो penguin parade है मतलब वो जब गुजरते हैं आइलैंड से होकर के, तो एक तरह का अट्रैक्शन है, और ये 1920 से काफी ज्यादा मतलब जो है फैसिनेटिंग रहा है। When tourists dash by torchlight to view the nightly। 24th गाइस, चलिए 24th में क्या करेंगे, was lead, were led, has led या were leading, चलिए बताइए 24th में गाइस क्या होगा। अब देखो यहाँ पर वेन टूरिस्ट है ना राइट, ये आपका प्लूरल है तो वॉज नहीं होगा राइट, यहाँ हैड लेड भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पास परफेक्ट इसको बोलेंगे नहीं, वर लीडिंग भी नहीं होगा, तो यहाँ आंसर हो जाएगा व्हेन टूरिस्ट वर लेड बाय टॉर्च लाइट टू व्यू द नाइटली 25th साइनिंग ऑफ, प्लेइंग ऑफ, अराइवल ऑफ या गोइंग ऑफ।
चलिए 25th का गाइस क्या हो जाएगा? चलिए, बाय टॉर्च लाइट टू व्यू द नाइटली साइनिंग ऑफ, प्लेइंग ऑफ, अराइवल ऑफ, ठीक है, अराइवल ऑफ द वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट पेंगुइन ब्रीड विद अडल्ट्स 26th। एवरेज, एवरेजिंग, एवरेज या एवरेस्ट, बताइए क्या होगा? चलिए, तो विद अडल्ट्स एवरेस्ट 13 inches tall. For much of that time, the penguins lived as the residents of house development. चलिए, अमंग हो जाएगा, बिटवीन, यहाँ अगर दो चीजें बताई गई होती, केवल दो ही है तो फिर हम बिटवीन करते है ना, रेजिडेंट्स हाउस अगर दो ही है तो फिर बिटवीन करते हैं, अमंग हो जाएगा, उनके बीचों बीच। And in tight proximity to cars and pets, the penguins' numbers fell dash. Penguins' numbers fell dash drastically, numerously, variously या clearly. चलिए 28 का बताइए। तो बहुत ज्यादा कार्स और पेट्स एक जगह पर उनकी प्रॉक्सिमिटी बढ़ने से क्या हुआ है, पेंगुइन्स के नंबर जो है वो ड्रास्टिकली क्या हुए हैं, कम हुए हैं 1985 से। एंड द स्टेट गवर्नमेंट डिसाइडेड टू बाय डैश पीस ऑफ प्रॉपर्टी ऑन द पेनिनसुला एंड रिटर्न द लैंड ऑफ द पेंगुइन्स। सो सम पीस ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द, मतलब उन्होंने सोचा गवर्नमेंट ने, क्योंकि अब 1985 से बहुत ज्यादा प्रॉक्सिमिटी कार्स और पेट्स की बढ़ने की वजह से पेंगुइन्स की संख्या में कमी आ रही है, तो इसकी वजह से गवर्नमेंट ने ये प्लान किया है, स्टेट गवर्नमेंट ने, कि वो कुछ पेनिनसुला का कुछ प्रॉपर्टी जो है वो खरीद के और पेंगुइन्स को रिटर्न कर देंगे, जिससे पेंगुइन्स अपनी जगह पर बने रहें। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सम आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन है। और लास्ट हमारा 30 है, property on the peninsula and return the land to the penguins. Today there are about 3100 penguins proceeding, breeding, preparing, propelling. क्या गाइस होगा करेक्ट ऑप्शन, बताइए क्या हो जाएगा? सो गाइस, मतलब टोटल जो हमारे 3100 पेंगुइन्स ऐसे हैं पेनिनसुला पर, जो कि लगभग मतलब न्यू ब्रीड के हैं ना, 1200 इन द 1980s, मतलब अब ये 3100 जो हमारे पेंगुइन्स हैं वो काफी न्यू ब्रीडिंग के हैं, मतलब वो उनकी जो नस्ल है वो काफी नई है, काफी अलग है वो, तो आंसर यहाँ डी ऑप्शन हो जाएगा। सो गाइज, यहाँ आज के प्रोपेल मीन्स होता है कन्विंस करना, प्रिपेयरिंग नहीं होगा, प्रोसीड मतलब होता है आगे बढ़ना। चलिए, डी ऑप्शन गाइज यहाँ करेक्ट हो जाएगा। और आज के सेशन में इतना ही। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। आप सेशन को लाइक करें, सपोर्ट करें, प्यार दें, और अगर किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।